भद्रं नो विवातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू हुआ? अच्छा, इसको थोड़ा सूरज को, हाँ तो विवेक चूड़ामणि का 293 293। यत् सत्यभूतं निजरूपमाद्यं चिदद्वयानन्दमरूपमक्रियम् तदेत्यमिथ्यावपुरुत्सृजैतात् शैलूषवद्वेषमुपात्तमात्मनः आत्मनः यत् सत्यभूतम निजरूपम। आत्मनः एकदम लास्ट वर्ड है, देखो अंतिम शब्द है आत्मन, उपात्तम आत्मनः। आत्मनः माने आत्मा का, अपना। जो सत्यभूत माने सत्य स्वरूप, निज रूपम अपना रूप है। कैसा है वो निज रूप? आद्यम, वो जो हैं
संपूर्ण जगत के आदि में जो विद्यमान सत्ता है वो है आद्यम। और चिदद्वयानंदम, अद्वितीय चैतन्य और आनंद स्वरूप है। अरूपम, जिसके कोई भी रूप आकार नहीं है। अक्रियम, क्रिया शून्य है। ऐसा जो अपना स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, अद्वितीय चैतन्य आनंद स्वरूप है और रूप रहित क्रिया रहित जो अपना आदि स्वरूप है, तद ऐत्य, उसको प्राप्त करके, ऐत्य माने प्राप्य, उसको प्राप्त करके मिथ्या वपुः उत्सृज, ये जो मिथ्या एक शरीर तुमने धारण किया है, इसको परित्याग करो, माने उसको मैं हूँ ये बुद्धि परित्याग करो। उत्सृज, एतत्, इसका संधि कैसे तोड़ेंगे देख लो। मिथ्या वपुः उत्सृज एतत् शैलुष, एतत् शैलुष है ना, एतत् शैलुषवद वेशम उपात्तम आत्मनः। पद इसमें जो है अन्वय आपके वहाँ दिया हुआ नहीं होगा, गीता प्रेस वाला ना, उसमें इकट्ठे ही लिखा हुआ है। हाँ, तो अन्वय वाला रहने से शब्द पता लग जाता है। तो एतत् मिथ्या वपुः, ये जो मिथ्या वपु हैं, मिथ्या स्वरूप जो हैं, एक क्यों, कैसा मिथ्या स्वरूप है उसको एक उदाहरण से समझाया। शैलूषवत, शैलुष बोलते हैं जो नट होता है, अभिनय करने वाला, जो नाना प्रकार के वेश धारण करता है, बहुरूपिया, शैलुष। तो शैलूषवत, शैलूष जैसे कोई रूप धारण किया, ऐसे ही आपने ये मिथ्या जो अभी मैं करके देख रहे हो अपने आप को, इसको आपने वैसा ही एक नाटक के पात्र के रूप में धारण किया है। उपात्तम माने गृहीतम, वेशम, जैसे कोई वेश, वेश माने वस्त्र या चेहरा है ना, तो ऐसा वेश जो आपने लिया है नट की तरह, उसका त्याग करो। तो कोई नट जब अभिनय करता है तो वो कभी राम का, कभी भीम का, कभी दुर्योधन का अभिनय करता है। और अभिनय जब पूरा हो जाता है उसके लीला, तो उसके जो ड्रेस वगैरह, जो क्या बोलते हैं आजकल, नहीं, जो नाना प्रकार का मेकअप और वो सब जो है उसको खोल देता है ना। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है, हम खोलते नहीं है और नहीं समझते कि ये हमारा लिया हुआ मेकअप है। ये तो प्राकृतिक रूप से खुलता है ना, जब हम सपने में चले जाते हैं। हाँ, वो इसको छोड़ते हैं, फिर खोलते हैं, सपनों को छोड़ते हैं।
प्राकृतिक रूप से तो खुलता है, लेकिन अपने से नहीं खुलते। और प्राकृतिक रूप से खुलने पर भी जिसको लेते हैं उसी को सत्य मानते हैं। समस्या ये है ना। हम जो पहन लेते हैं वो हो जाता है। हाँ होते बाबा कुछ है तो हम जो पहनते वही हो जाते हैं। होता तो एक प्रकार से वो नट भी है, उस समय राम जैसा भीम जैसा बन के वो अभिनय करता, लेकिन भीतर उसकी चेतना सजगता रहती है कि मैं ये ग्रहण किया। और फिर जब खोल देता है तब तो फिर वो बाहर से भी उसको याद नहीं रखता। तो ये बात कोई नई चीज़ नहीं है। हम लोग जिस भारतीय संस्कृति में जन्मा है, तो ये बार बार हम लोग नाना प्रकार के शरीर कर्म से ग्रहण करते छोड़ते हैं। ये हमारा सुना हुआ है, लेकिन समझा हुआ नहीं है। क्यों समझा हुआ नहीं है? क्योंकि जिसको ग्रहण किया है उसी को हम एकमात्र सत्य मान करके जी रहे हैं। तो ये मिथ्या जो रूप है अपना, ये मिथ्या है ये समझना, और हमारा वास्तविक जो स्वरूप है वो उसको आविष्कार करना, ये पूरे जीवन का पर्पस है, पूरे सृष्टि का ये लक्ष्य है। सृष्टि बनाई है इसलिए कि इसके माया जाल से बाहर आ जाओ। तो ये पूरा जो हमारे दर्शन हैं, धर्म हैं, खास करके जो वेदांत दर्शन हैं, पुराण कथाएं हैं, इस सच्चाई के बारे में हमको सजग करने का प्रयास करता है कि ये जो है ये माया है, ये संसार भी माया है, और ये जो संसार में ये एक व्यक्ति बन करके एक लिमिटेड ईगो वाला जो व्यक्ति है, वो बन करके जो इसके थपेड़ों में घूम रहा है, भटक रहा है, ये भी असल में माया है। एक स्वप्न का शरीर जैसा है ना। अब इसको जो है कैसे, कितना आप उसको ग्रहण कर पाते हैं, वो आपकी साधना तपस्या पर डिपेंड करता है, आपके विचार पर डिपेंड करता है, कितना ब्रह्म विचार आप करते हैं। माने इस व्यक्ति सारे दुनिया से और सबसे अलग एक व्यक्ति के और उसके कर्म और उसकी पर्पस और उसकी वासनाएं इसी में अटके हुए हैं कि ये मीनिंगलेस है, एक्चुअली इसकी कोई मतलब नहीं है। इसका जो है तो आपके ज्ञान कितना गहरे में उतर रहा है उससे वो पता लगता है। अप्रोच कैसा है आपका अपनी जिंदगी के साथ में ना। तो ज्ञान एक तो होता है जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ मनन भी कर रहे हैं, प्रवचन भी कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच अपना वही माया का, उसी के घेरे में पड़ करके हम चल रहे हैं। तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत कथाएं इसको समझाने के लिए आता है कि कैसे नटबद्ध हमारा, हमने कुछ ये जो है एक नाटक का ड्रेस है। हाँ। अभी हम एक कथा पढ़ रहे थे,
खूब संभवतः मत्स्य पुराण की कथा है। तो उसमें ये आया, एक राजपुत्र था, उसका नाम था कामदमन। और बड़ा विवेकी और साधक प्रवृत्ति के थे। भगवान में अत्यंत भक्ति थी उसकी। तो बड़ा हो गया लेकिन शादी नहीं कर रहे हैं। एक दिन पिताजी माने राजा ने उनको बुलाया, समझाया कि बेटा तुम विवाह करो और देखो जीवन के सारे सुख जो हैं इस गृहस्थाश्रम में हैं। स्त्री जो हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका मूल है, सांसारिक सुख का भी, और तुमको सभी पुरुषार्थ के लिए वो सहयोगी बन जाती है। तो तुम विवाह करो, जीवन अधूरा रहता है बिना शादी का। तो वो कोई महात्माओं को थोड़े प्रवचन कर रहे थे, वो तो अपने बेटे को समझा रहे थे। अब बढ़िया बढ़िया उन्होंने समझाया। अब पुत्र जो है बहुत शांत रहा, फिर कहा कि पिताजी मुझे विवाह नहीं करना है, मैं तो भगवान की भक्ति में ही रमा हुआ हूँ और मुझे ये सांसारिक सुख जो है नहीं चाहिए। पिताजी भी बड़े भाई पुराने अनुभवी व्यक्ति है ना। कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। देखो माँ बाप की सेवा करना चाहिए। अब तुम विवाह नहीं करोगे, तुम्हारा संतान आगे नहीं होगा, तो ये सारा जो हमारे पितृपुरुष है सब पिंड आदि के लुप्त पिंडोदक का क्रिया हो जाएगा। अब सब नरक में चले जाएंगे। तो तुम्हारा तो कर्तव्य भी है, इसलिए तुम विवाह करो। बड़ा युक्ति है दो। अब मैं समझता हूँ कि जो महात्मा भी बन जाते हैं उनके भीतर भी दूसरा युक्ति जो है साधु बनने से पहले थोड़ा सा सहज रूप से आता है कि कहीं हम अपना माँ बाप ने हमारी जन्म दिया, बड़ा किया, हम उनको छोड़ के हमारा जो देना था सेवा बुढ़ापे में देखना, वो छोड़ के हम चले आते हैं। तो हम बहुत सेल्फिश तो नहीं हो रहे हैं, स्वार्थी ये रहता है ना। और खैर स्त्री में सुख देखना या पुरुष में स्त्री का सुख देखना, ये तो प्रकृति ने ऐसा दिया कि उसमें तो 99% उसमें ट्रैप्ड है ही हैं। कामदमन ने कहा कि पिताजी आपने जो कहा कि मेरा कर्तव्य है एक पुत्र के रूप में, एक उसके रूप में, लेकिन हम कितने बार जन्म लिया। अब देखिए ये दोनों का जो संवाद होता है, एक इसी को सब कुछ मान करके जिंदगी को देखता है और दूसरा जो है इसको एक एपिसोड, नाटक की एक अंक के रूप में मान करके वो विराट स्पेन में काल की लंबे अवधि में वो देखता है। देश काल की
विराट प्रेक्षापट में देखता है तो देखने का ढंग बदल जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है, लाइफ पर्पस ऑफ लाइफ बदल जाती है। तो कह रहा है कि पिताजी मैंने कितना जन्म लिया, कितने माता पिताओं को देखा, यहाँ तक कि मैं अपने कर्मों से देवता बने और मुझे ऐसा पता है कि कोई भी ऐसा पद नहीं होगा जो कर्म से या अपने सदाचार से प्राप्त हो सकता है, चाहे इंद्र पद आदि जो भी हो, मैं बना नहीं, क्योंकि अनादिकाल से हम लोग रोल कर रहे हैं। 10,000 20,000 10 करोड़ 20 करोड़ साल की बात नहीं, 10-20 जन्म की बात नहीं। अगर अनादि देखोगे तो हम लोग कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, अगर कर्म और जन्म को अगर हम लोग मानते हैं तो। और बोले कि हम जो हैं मनुष्य से नीचे इतर प्राणियों में शुकरी के गर्भ से हमने जन्म लिया, कुत्तों के गर्भ से जन्म लिया, कुतिया के गर्भ से जन्म लिया, हम पक्षी बन गए, सरीसृप बन गए, सांप बन गए, कीड़े मकोड़े बने। तो करोड़ों करोड़ों जन्म हमने देखा और करोड़ों करोड़ों माता पिता हमने अनुभव किया। और हर जन्म में हम क्या प्रयास करते हैं कि हमें दुख न हो, हम सुखी हो जाए। उसी को जन्म को सब कुछ मान करके कि ये ही मैं हूँ और ये जो मेरा प्लान है ये पूरा होना चाहिए, ऐसा हम जिए। तो ये जो है ये भगवान की माया है, विष्णु माया। माया क्या है? माया एक ही साथ में ये जो फॉर्म देख रहे हो, लिमिटेड जो आकार वाला कुछ भी देख रहे हैं, सीमित व्यक्ति वस्तु, और इसके प्रति जो आकर्षण है, प्रेम है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, राग द्वेष मूलक जो हमारी वृत्ति और तन्मूलक जो प्रवृत्तियां हैं, ये माया है। तो भगवान विष्णु की माया से कोई भी पार नहीं पाया, देवता भी नहीं, सब विष्णु माया से बंधे हुए हैं। और इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाता, और ऐसे ही जिंदगी इसी को रियल माने सत्य मान करके, जत सत्य भूतम, वो तो आत्मा स्वरूप ब्रह्म ही सत्य है, लेकिन ये मिथ्या वपु को ही हम यही मैं हूँ, खाली शरीर की बात नहीं हो रही है, ईगो की बात हो रही है, अहंता की बात हो रही है, व्यक्ति सत्ता की बात हो रही है। अब पिताजी को बड़ा सब आश्चर्य और कैसा कैसा लग रहा है ना। सुना तो हुआ है उनका भी ये सब, लेकिन वो बेटा ऐसा बोल रहा है जैसे उनको सब याद है और ऐसा। तो कामदमन अपने पिता को बोलते हैं, पिताजी मैं अपने पिछले जन्म का आपको सुनाता हूँ, मुझे याद है। मैं सुतपा नाम का एक तपस्वी था। मैंने बड़ा कठोर तप किया, भगवान की खूब आराधना की। भगवान विष्णु हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, हमको दर्शन दिया, पूछा कि जो एक बार हम तुमको देंगे, तुम जो इच्छा हो मांगो।
तो मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपकी माया का रहस्य समझना चाहता हूं। मैं आपकी माया को समझना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि देखो, ये वर मत मांगो, क्योंकि ये बड़ा रहस्य है, इसको समझना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा जी से लेकर सब मेरी माया से मुक्त हैं, तुम कुछ और मांग लो। कहा कि प्रभु मुझे तो यही चाहिए। बोले मैं अड़ गया। भगवान ने कहा कि ऐसा है, जब पहले हम तुमको एक घटना सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, सुनो। तुम्हारे पहले मेरा एक भक्त था, बहुत बहुत पुराना भक्त, उसका नाम था नारद। और उन्होंने भी बहुत तपस्या की, बड़ी भक्ति की, और मैं प्रसन्न होकर दर्शन दिया। और तुम्हारे जैसे उन्होंने भी जिद्द किया कि भगवान, हम आपकी माया को समझना चाहते हैं। मैंने उसको भी कहा कि इसके पीछे पर मत पड़ो, जैसा चल रहा है बढ़िया है, कुछ और मांगो, ये मांग लो, वो मांग लो, जो तुम चाहो, ऐश्वर्य चाहो, है ना। नारद जी ने कहा प्रभु, हमको आपकी माया समझनी है। समझे। भगवान ने कहा कि तो मान नहीं रहे तो क्या करें। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये जो सामने एक तालाब था जिसके किनारे नारद जी तपस्या करते थे, तुम इसमें जो है डुबकी लगाओ। नारद जी सुनते ही कूद गए। अब जब डुबकी लगा करके उठा तो देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत तरुणी बन करके उठी, और वो काशीराज की पुत्री थी। उसका नाम था सुशीला। सु माने शोभन, शीलम यस्य, यस्या, सुशीला। खूब अच्छी लड़की। अब वो जो है विवाह का उम्र हो गया, पिताजी ने उसकी शादी करा दी। पर उसके राज्य विदर्भ का, अब विदर्भ इतना पड़ोस में भी नहीं है, लेकिन उस जमाने में पता नहीं विदर्भ लिखा है। विदर्भ तो वही है ना, महाराष्ट्र में जो है, नागपुर के पास में। हो सकता है काशी राज्य भी बड़ा रहा हो। अब उनके राजपुत्र से उनकी शादी हो गई विदर्भ की, और दोनों में आपस में बड़ा प्रेम हुआ। उनके बच्चे हुए कई। अब नारद जी माने सुशीला के रूप में अब पत्नी का, माँ का सब रोल बड़े धर्म के अनुसार सब जो है, जैसे पिता ने संस्कार दिया उसके अनुसार सब कर रहे हैं। अब कालक्रम में बूढ़े राजा मर गए तो उनके पति राजा बन गया, माने वो क्वीन हो गई, रानी हो गई। तो ऐसा उनका वंश बहुत बढ़ा और बड़ा समृद्ध राज्य। समय बीतता गया, धीरे धीरे जो है ऐसा होता गया, उनके पिता और पति में कुछ मनमुटाव हुआ, बढ़ गया, और फिर दोनों राज्य में लड़ाई हुई, भयंकर लड़ाई हुई। जिस लड़ाई में न पिता बचा, न पति बचे, न उनके पुत्र पौत्र, माने मैसाकार हो गया ऐसा। अब वो जो हैं रानी महल से निकली, माने नारद जी, सुशीला। अब वो रोती हुई रण क्षेत्र में आई। सब लोगों को आदेश दिया, बड़े बड़े सब चिता जलाए एक साथ में, बेटों को, पोते को, एक ही चिता में पिता को और पति को भी रखा। सबको आग लगाया। जब आग बहुत तेज हो गई
तो बहुत रो रही थी, बड़ा शोक, उनका सब कुछ समाप्त हो गया, लूट गया। तो इतना शोक हुआ कि वो जो है उस आग में कूद गई। अब जैसे ही वो आग में कूद गई तो आग बड़ा ठंडा हो गया और जो है देखा कि वो जो है वो पोखरे के किनारे में बैठी हुई है। अरे ये क्या हो गया? फिर इधर से भगवान जो है मुस्कुरा करके कह रहे कि नारद जी क्या हुआ? अरे मैं तो नारद हूं, तो ये कौन थी? सुशीला कौन थी? ये सब क्या था? भगवान ने कहा कि मैं पहले ही बताया था कि ये सब जो है हमारे माया क्या है, ये पूछो मत। नारद जी उनका हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, प्रभु हमको आपकी भक्ति दीजिए, ये सब माया का चक्कर जो है ना। नारद जी की एक दूसरी कथा भी प्रसिद्ध है ना, जो आप लोग जानते ही है, रामकृष्ण परमहंस ने सुनाया था। उसमें भी ऐसा ही था कि नारद ने जिद किया, भगवान आपको आपकी माया हमको समझाइए। भगवान ने मना किया, बोले नहीं माना, नहीं हमको तो हम आपके इतने अंतरंग भक्त हैं, आप अपना रहस्य तो बताइए कि क्या है। भगवान ने कहा अच्छा चलो तुमको समझाते हैं, चलो हमारे साथ घूमने निकलते हैं। घूमने निकल गए। अब निकलते निकलते इसी जगह चले गए जहाँ बहुत गर्मी और रेगिस्तान जैसा, कोई छाया भी नहीं, सूर्य इतने तप रहे हैं, भगवान को बहुत प्यास लग गया। दोनों थक गए भक्त भगवान। अब चलते चलते देखा कि बहुत दूर जो है कुछ बस्ती नुमा दिख रहा है। भगवान ने कहा नारद मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे चला नहीं जाता और प्यास मुझे बहुत लगी, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? कहाँ प्रभु? तो भगवान एक पेड़ मिल गया, वृक्ष की छाया में मैं यहीं बैठता हूँ, विश्राम करता हूँ, तुम जाओ। नारद जी गए, दौड़े दौड़े जा कर के उस गांव का जो पहला मकान था बड़ा समृद्ध देखा। नारद जी ने दरवाज़ा ठोका पानी के लिए। अब दरवाज़ा खोल के एक बहुत खूबसूरत दिव्य देवी निकली, लड़की। वो पूरी अपनी तरुणाई में थी, अंग अंग से उनका सौंदर्य अभिव्यक्त हो रहा था और बिल्कुल सरल पवित्र। नारद जी देखते रह गए। अब भूल गया कि किस लिए वो आया है। हम लोग किस लिए आए हैं याद है ना? ये नारद जी और कोई दूसरा नहीं है। ये किसी नारद जी की कथा नहीं हो रही है, यही नारद जी है। तो अब भूल गए किस लिए आए। लड़की ने बड़ी जो है मधुर वाणी से और बड़ी आत्मीयता से नारद जी का स्वागत किया। आइए, घर में भीतर ले गए। नारद जी उनके पीछे पीछे गए, जैसे माने हिप्नोटाइज्ड हो जाए, सम्मोहित के रूप में। घर के जो सदस्य थे सब जो है नारद जी को बहुत वेलकम किया, जैसे बहुत दिनों से जानते, कोई बड़े ऋषि मुनि खूब आए हैं, खूब सम्मान दिया, बैठाया, उनको जो है पानी पिलाया, सब वो हुआ। और नारद जी जो है उनके व्यवहार से, उनकी आत्मीयता से वो जो है बहुत मुग्ध हो गए। ये लोग तो हमको बहुत प्रेम दे रहे हैं भाई। अब महात्माओं को प्रेम कौन करता है भाई? 2 रोटी दे दिया यही बहुत है ना? अब नारद जी को बड़ा अच्छा लगा।
अब वो रहने लगे वहाँ पर। अब सब लोग वो मानते, मैंने ऐसे ही मान रहे को हमारे परिवार के सदस्य हैं। कुछ दिन बीता तो नारद जी ने जो है इच्छा प्रकट की। इच्छा तो पहले ही हो गया था, अब कैसे कहे। लेकिन जब घर के मुखिया को, माने लड़की के बाप को कहा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, सब बड़े खुश हुए। बोले हाँ ठीक है, शादी करो। शादी हो गई और 3 बच्चे भी हो गए। माने 12 साल बीत गया। 3 बच्चे ऐसे थोड़े ही होते, 12 साल बीत गया। अब वो उनके ससुर गुजर गए तो घर के पूरी जिम्मेदारी अब नारद जी हैं। अब उस लड़की की बहनें रही होंगी, उनको शादी करना, ऐसा वैसा, माने पूरा खेती देखना और खेती करना, पशुओं को, बैलों को सब चारा वारा खिलाना। माने नारद जी लग गए घर गृहस्थी में डट के, समझे ना। भगवान बैठे प्यास अब भगवान प्यासे बैठे, ये भी कौन याद करते। भगवान तो राह देख रहे कि अब आएंगे, अब आएंगे। अब ऐसे बड़े सुख से जिंदगी बीत रही थी। एक दिन क्या हुआ, छोटा सा गांव था, एक बरसात में भयंकर बारिश हो गई। बारिश हो गई, पहाड़ों से बड़ी बड़ी धाराएं फूट पड़ी। अब पास की जो छोटी नदी थी वो फ्लड हो गया, बाढ़ से सब पूरा गांव वहाँ ले गया। रात का समय था, गहरी रात थी। एकाएक पानी जो है नारद जी के घर में घुस गया। अब बड़े मुश्किल से किसी तरह जो है ये लोग अपने को बचाए। मैंने एक बाएं हाथ से पत्नी को पकड़ा और छोटे बच्चे को अपने कंधे पर बैठाया, 2 लड़के को दाहिने हाथ में पकड़ करके नारद जी किसी तरह बाहर निकले। भाई हंसने की बात नहीं, संकट की बात है। हाँ जी, माइक में बोलो, माइक में बोलो ना, ऑन करो। हाँ जी, नारद जी ब्रह्ममानस पुत्र है, विष्णु के परम भक्त है, हाँ जी, शिवजी के परम भक्त है, हाँ जी, और 64 कला में संपन्न है, हाँ और त्रिलोकी संचालित है। हाँ जी, वाल्मीकि को मार्गदर्शन दिए हैं जी, उनको भी- व्यास जी को भी, भागवत के लिए बोलते हैं। भागवत के लिए व्यास जी को भी मार्गदर्शन दिए हैं। हाँ और हम उनके पश्चात जितने भी जीव आते हैं उनके लिए वो एक मार्गदर्शक है। हाँ जी, उनको भी ये माया इस प्रकार कर लेती है। तो हम लोगों की सोचने की विषय है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद ये सब हुआ होगा ना, ये पहले ही माया में। ऐसा भी हो सकता है ना। अब नारद जी के कौन सी जन्म की कथा चल रही है ये तो पता नहीं लग रहा है ना। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो बोलो। फिर भी माया बहुत गंभीर। माया तो माया ही है महाराज। इसलिए नितांत आवश्यकता गुरु कृपा है। गुरु कृपा इसलिए नितांत आवश्यकता है उसका। तो वेद कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा वो तो है। नहीं तो जिनके ऊपर गुरु कृपा नहीं होगा उनको इससे पार होना बहुत कठिन है। शब्द आएंगे, शास्त्र आएगा, वो अलग हाँ बात जी, है। हाँ जी, हाँ जी। परंतु उसमें स्थितियां- माया का जाल से बाहर निकलना जो है। अब नारद जी चले जा रहे हैं, पानी इतना तेज है कि माने सबका पैर लड़खड़ा रहा है। अब एक बार थोड़ा जो है, अब कीचड़ भी हो गया ना, माने ऐसा थोड़ा ही है भाई। अब पैर थोड़ा सा सर का संभाले तब तक कंधे वाला गया। आय हाय हाय करके चिल्लाते चिल्लाते उसको बचाने के चक्कर में वो दोनों बेटा भी देखते देखते बह गया। नारद जी बड़ा रो रहे। अब उनके लिए वो कूदे तो इधर उस पत्नी चली गई, कब चली गई पता भी नहीं है। अब तो उनके लिए रोए और अपने जीवन के लिए संघर्ष करे। उन्हें पानी इतना बढ़ गया, उनको बड़ी तेजी से बहा ले जा रहे।
नारद जी किसी तरह उसमें डूबते उतराते, माने किसी तरह जान बचाते, और उनके लिए रोते रोते एक छोटे से टीले में ले जा करके उनको फेंक दिया स्रोत में। अब वहाँ जो है नारद जी बैठे बैठे रो रहे, उनके आँखों से झरी लगी है, बड़े आर्त स्वर से वो चिल्ला रहे, मेरा सब गया, है ना। माने एक व्यक्ति जीवन भर जिस चीज को बनाने के लिए प्रयास करे और जिससे उसको इतना सुख मिले, देखते देखते माने उसका सारा ढह जाए तो कैसा लगेगा उसको। आपने इतना मेहनत करके कोई आश्रम बनाया, वातावरण गढ़ा, चले और भक्त और सब कुछ मान लो, और एकदम ऐसा हुआ कि सब खत्म हो जाए तो कैसा लगेगा उसको। अच्छा, मजे की बात यह है, जो गृहस्थ आश्रम में हैं, बड़े मेहनत से घर बनाता है। पहले शादी होती है, बच्चे होते हैं, उनको बड़े करते हैं, घर को संभालते हैं, और फिर जो हैं धीरे धीरे बच्चे उड़ने लगते हैं, माने पानी में बहता है। पानी माने क्या है? काल की धारा है। बच्चा बड़ा हो गया, चला गया अमेरिका, उसने शादी कर लिया, माँ बाप जो है यहाँ अकेले पड़े हैं। तो ऐसी सब जो ये तो माने नारद जी की घटना सबके साथ घटित हो रहा है। ये किसी नारद जी के साथ हुआ था ऐसी बात नहीं है। अब जो है नारद जी रो रहे हैं, उस समय जो है एक आवाज उनके कान में पड़ा, अरे नारद, मैं आधे घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं, तुम पानी लाए कि नहीं लाए? तुम तो पानी लाने गए थे। अब नारद जी बाहर आए, देखा कि ये तो कहाँ बाढ़ है, कहाँ नदियां हैं, ये तो माने सूर्य तप रहा है और भगवान पेड़ के नीचे माने खड़े हैं और नारद जी का आवाज लगा रहे। नारद, क्या हुआ? पानी कहाँ? तो माया क्या है, कुछ समझ में आया है? क्या चीज है? थोड़ी सावधान होना, है ना। तदैत मिथ्या वपुर उत्सृजयितत्, ये जो मिथ्या वपु है, अब सुत कामदमन जो कथा सुना रहा था ना, तो उन्होंने सुनाया इनको और कहा कि पिताजी, हमने जब ये भगवान से कथा सुनी, भगवान ने सुना है नारद की कथा, सुना करके बोले कि फिर भी अगर तुम माया को व्यक्तिगत रूप से समझना चाहते हो तो यही तालाब में डूबो। उनके सामने भी असल में जहाँ भी तपस्या करते हो वहाँ एक जो है प्रायः जलाशय के किनारे ये सब होता है ज़्यादा ना। तो कहा कि पिताजी मैं भी कूदा, हाँ मैं कूद गया, और फिर एक लड़की बन के निकली और फिर वो लड़की जो है ये उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसमें चलते चलते मैं यहाँ तक आया हूँ। तो अब आप क्या करना कहते? हाँ, मैंने वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे। पर इनको ज्ञान है। हाँ, इनको जो है ये जो है उनको ये ज्ञान है, वो सजग हो गए, सजग हो गए ना। तो एक तो ये जो कुछ हम लोग एक व्यक्ति सत्ता जिसको सच मानता है, सत्य मानता है, वही जब
आप व्यक्ति चेतना से ऊपर उठ करके एक समग्र देश काल की दृष्टि से देखते हो तो कितना जन्म हुआ, कितने प्रकार की भूमिकाएं बनी, और हर जन्म में, बल्कि हर क्षण जो हमारे सामने है वही सबसे बड़ा सत्य, और आगे पीछे का हमको ज़्यादा परवाह नहीं होता। जब छोटे बच्चे थे तो बचपना ही सच, उसी की समस्या, उनकी वृत्ति, प्रवृत्ति, सोच, अनुभूतियाँ सब उसके साथ जुड़ा है। जवान हुए तो वैसा वो सच हो गया। बुढ़ापा तो उस समय सोचते भी नहीं थे, अब बूढ़े हुए तो यही परम सत्य हो गया कि आज यहाँ दर्द है, कल ऐसा हो गया, ऐसा है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, यही सच है। और सच है भी एक प्रकार से, लेकिन ये सच असली सच नहीं है, ये व्यवहारिक सत्य है। लेकिन हमारा जो ये स्थिति है या जो भी रूप हमने लिया, ये एक नटवध है। नटवध व्यवतिष्ठते लिंगम, ऐसा सांख्यकारिका में आया है। ये जो जीव सत्ता है, सांख्यकारिका तो लिंग शरीर के लिए कहा, वो ठीक है। तो ये नए नए रूप धारण करके, नई नई भूमिका ले करके कब से चल रहा है भाई, और कब तक चलेगा? इसका कुछ एंड हो सकता है क्या? एंड होने का मतलब है कि अब माया से बाहर चले जाए, है ना? तो ये तो एक व्यक्तिगत जीवन के प्रति जो जीवन, जो माया का जो एक आयाम है, एक दूसरा आयाम भी है। पूरा ब्रह्मांड जो है ये भी माया का प्रोडक्शन है। ब्रह्मांड के भीतर जो प्राणी हैं, देवता है, समष्टि जो सत्ताएं हैं, सब जो है ये भगवान की माया का एक फॉर्मेशन है। माया जो है, माया शब्द जो है इसे मैजिक के लिए बोलते हैं ना, मायावी माने जो इंद्रजाल दिखाता है ना। तो माया नाना आकार प्रकार लेती है, और जो किसी दृष्टि से माया है, पारमार्थिक दृष्टि से या उच्चतर सत्य से, वही हमारे लिए हकीकत है, वास्तव है। एक खूबसूरत कथा आती है, असल में ये मार्कंडेय जी की कथा है, और वो कई पुराणों में है, भागवत में भी बड़े सुंदर है, 12 स्कंद में अंतिम में। माया को समझाने का जो है, ये वेदांत तो समझाएगा अपनी फिलोसॉफिकल भाषा में, है ना। माया के लिए विवेक चूड़ामणि में बहुत खूबसूरत श्लोक आया ना, सन्नाप्यसन्ना हि भयात्मिकानो भिन्नाप्यभिन्ना हि भयात्मिकानो सांगाप्यनंगा हि भयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय माया, अनिर्वचनीय माया। तो सत नहीं, असत नहीं, भिन्न नहीं, ब्रह्म से भिन्न नहीं कह सकते, अभिन्न नहीं कह सकते, अभिन्न भिन्न भी नहीं है, और वो जो है सावयव वाली हैं या निरवयव है, ऐसा दोनों में से कोई भी नहीं है, न निरवयव है, निरवयव होगा तो वो नाना रूप कैसे लेगी, और सावयव भी नहीं है, सावयव होगा तो माया जो है अनादि नहीं सिद्ध होगा, वो पैदा हुआ सिद्ध होना पड़ेगा। तो सावयव निरवयव दोनों नहीं। अब दिमाग में कहाँ से आएगा कि माया कैसा है कि नहीं? तो कहा कि महाअद्भुता, बहुत आश्चर्य है, अनिर्वचनीय माया। ये अनिर्वचनीय शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, अनिर्वचनीय माया।
तो वेदांत फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में समझा रहे हैं और इसी को इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयत। इतिहास और पुराण की कथाओं की और उसके भीतर से तुम गुजरे नहीं तो वेद का जो गूढ़ार्थ हैं वो आपको पूरी तरह आपको ग्रहण नहीं होगा। वेदार्थ का विस्तार उसमें है, तत्व इसमें है, विस्तार उसमें है। अब ये जो कथा है इससे जितना बढ़िया माया समझ में आ रही है, सन्ना प्रसन्ना से वो समझ में आया था क्या? तो इसलिए ये कथाएं भी जो है एक कब से चली आ रही है हमारे ट्रेडिशन में, जीवन से ली हुई कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं। तो इसलिए थोड़ा पुराण का अध्ययन भी इस दृष्टि से वेदांत के उपबृंहन के लिए, वेदांत के पोषण के लिए, वेदांत को अपने जिंदगी में निकट लाने के लिए और सामान्य लोगों को समझाने के लिए सन्ना प्रसन्ना बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। ये कथा बल्कि वो समझ जाएंगे। तो मार्कंडेय जी ऐसे तो जानते ही हैं मार्कंडेय जी को, जिन्होंने जो शिव जी के वर से मृत्यु को जीत लिया है ना। हाँ हाँ शूलटंकेश्वर में। अच्छा मार्कंडेय महादेव वो जो जौनपुर में जाते हुए, नहीं वो तो त्रिलोचन महादेव कैथी में ना। हाँ तो शायद हम गए थे क्या मार्कंडेय महादेव जी का दर्शन करने? अच्छा 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 है, माने बनारस डिस्ट्रिक्ट में ही है ना। हाँ 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 हाँ। और नर्मदा किनारे भी बहुत तप किए। वो जो मार्कंडेय संन्यास आश्रम बना है वो मार्कंडेय जी का स्थान में ही बना है, ओंकारेश्वर में। हाँ तो खैर वो तो अब चिरजीवी है भाई, तो क्या करेंगे, अब तपस्या ही करते हुए घूम रहे हैं और क्या। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु भगवान सो रहे थे अपने प्रलय समुद्र में। ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो गया था, पूरी सृष्टि जो है पहले तो सूर्य बन करके तपाया और सब जला दिया, कोई प्राणी बचा नहीं। और फिर हवा बन करके माने पृथ्वी सूरज सब एकदम आग की गोले की तरह जल गए। प्रलय में ना ऐसा होता है, एक सूरज है ना ऐसे 12 सूरज आ जाता है बोलते हैं, और सब जल जाता है और एक साथ में सब जल के, प्राणी तो कोई बचते ही नहीं है, लेकिन पृथ्वी में भी कोई रस नहीं बचता है। सब राख का गोला, आग का गोला बन जाता है। गोला बन करके फिर हवाएं चलने लगती है, फिर वो सब जल करके राख हो जाता है, फिर वो जो है बिखर जाता है। फिर बोलते हैं कि इतना बारिश 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 होते हैं। अब ये सब जो है ये खाली पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझने का। बारिश माने कॉस्मिक रेनिंग, और जो हैं सब घुल करके खाली एक प्रलय समुद्र रह जाता है। ब्रह्मा जी भी भगवान के नाभि के भीतर घुस जाते हैं और भगवान जो है समुद्र में पड़े रहते हैं, प्रलय समुद्र में। वो अनंत शेष की शैया पर। तो वो जो समुद्र है और ये जो शेष है, और ये जो शेष के ऊपर उनका जो मालिक सो रहे हैं समुद्र और इसका, ये एक ही साथ में माया के रूप है और परमात्मा के भी रूप है। परमात्मा का मायामय ये स्वरूप है। नहीं समझ में आया? समझ लेना धीरे धीरे। माने
जो सगुण ब्रह्म है वो उनका कोई भी आकार या कारण बनना, माया के बिना कारण वो बन नहीं सकता। ठीक है ना? हाँ, मायोपाधिक है। तो कारण के रूप में वो आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो माया के भीतर आए, और वो माया का जो समुद्र है वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड, जो बहुत सारे, फिर उसमें से ब्रह्मांड निकलेगा, और वो शेष जो हैं, वो सारा शेष है, उनके भीतर पूरा डिजाइन पड़ा हुआ है, क्या कैसे बनना है। और भगवान तो मालिक है ही हैं, माया अकेला कुछ नहीं कर सकता मायाधीश्वर के बिना। ठीक है ना? तो माया का एक कारण पिक्चर जो है, चित्र, उसमें बताते हैं शेष शैया में जो भगवान सो रहे हैं। अब उनके शरीर के भीतर पूरा ब्रह्मांड को उन्होंने अपने पेट से निकाले थे, ब्रह्मा जी से लेकर के सारा खा गया। जैसे कोई मकड़ी अपने नाभि से जाला निकाल करके जाला बनाते हैं और उसमें विचरते हैं, और फिर जब उसको संहार कर लेते वो खा जाता है और अकेला हो जाता है। ऐसे ब्रह्मा विष्णु अकेले सब खा करके अपने पेट के भीतर ले करके सो रहे थे। अरे भाई, कथा भी बहुत लंबी भी नहीं करनी है, तो अब उस पेट के भीतर मार्कंडेय जी घूम रहे हैं। मार्कंडेय जी तो मरते नहीं हैं और मार्कंडेय जी देख रहे हैं कि ब्रह्मांड, मतलब उसके भीतर उन्होंने सृष्टि देख रहे हैं, और एकदम पूरा विशुद्ध रूप में, माने सत्य युग में जैसा होना चाहिए, धर्म का 4 पाद, और तो परिव्राजक है, घूमते घामते जहाँ देख रहे देखे सब अपने अपने धर्म का पालन करे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, बच्चे सब बहुत बड़े बड़े प्रसन्न होकर के घूम रहे हैं। ठीक है? अचानक पता नहीं क्या हुआ, अब भगवान तो सो रहे हैं, अब उनका गहरा सांस चल रहा है, बड़ा गंभीर सांस का आवाज चल रहा है, और बोलते हैं कि वो सो रहे थे, थोड़ा ओंठ जो है, बड़े बड़े जायंट लिप, बड़े बड़े ओंठ जो है, थोड़ा सा उसमें ऐसा करके सो रहे थे, थोड़ा मुंह खुला था, थोड़ा बोलते हैं। अब एकाएक वो जो है मार्कंडेय जी स्लिप हो गए बाहर निकल करके समुद्र में गिर गए, प्रलय समुद्र में। अब समुद्र में गिरे एकदम, अरे भाई ये क्या है हैं? पहले तो समझ में नहीं आया, क्योंकि सूरज नहीं, चंद्र नहीं, तारे नहीं, खाली बड़े बड़े तरंग उठ रहे, यहाँ से वहाँ फेंक रहे, वहाँ से वहाँ फेंक रहे, बड़ा जो स्ट्रगल कर रहे कि भाई अब हमारी जिंदगी खतरे में, कहाँ आ गए। अब बड़े बड़े समुद्री जीव भी कहीं से आ रहे हैं पकड़ने के लिए उनको। मार्कंडेय जी सोच रहे ये क्या हम देख रहे भाई, ये कोई सपना देख रहे लगता है, या मैं कोई भ्रम में पड़ गया, या मैं कोई कल्पना करके फंसा है। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कि कल्पना में फंसे हैं, है ना। अब ये जो मार्कंडेय जी बोल रहे वो माया के ऊपर वो जो है माया के चरित्र को वो प्रकट कर रहे हैं। एक कथा जो है ना, एक कथा के लिए कथा नहीं, ये माया क्या है अब बड़े मुश्किल से तैर तुर करके फिर देखा कि उधर कोई बहुत बड़ा कुछ जो है, मन भगवान सो रहे ना शेष की सैया पर,
चलते चलते बोला अच्छा पास जा कर के देखे यहाँ क्या है इस प्रलय समुद्र में, शायद किसी तरह उड़ जाए मैं बच जाऊं। अब उसके पास पहुंचे, पहुंच करके जब तक समझ पाते तब तक जो है फिर अंदर चले गए। अंदर गए। अब अंदर जाकर के देखते हैं कि अभी जो है नहीं, ठीक ठाक नहीं है, एक कली आ गया, ये सब गड़बड़ गड़बड़, ये क्या है भाई। अब उनका वो प्रलय के बाहर का समुद्र का भी उनको ध्यान है। अब देखो एक जगह पर प्रलय चल रहा है और एक जगह पर सृष्टि चल रही है, दोनों हो सकता है, हो सकता है। मायायाम सर्वसंभव यही असली चीज है, ना वो तो ईश्वर के लिए, लेकिन मायायाम सर्वसंभव, माया में सब संभव है। अब जो है, अब जब तक वो समझ पाते तब तक फिर स्लिप हुआ, फिर गिरा। अब थोड़ा सा माने उनका जो है ना, पहले बार गिरा था तो थोड़ा, अब थोड़ा सावधान हुए, क्या चल रहा है ये। तो देखा कि उधर कुछ बड़ा सा बरगद का पेड़ है महाराज, बरगद का पेड़ है। अब पास में पहुंचा, उसके बट के पत्र में छोटा बच्चा अंगुली चूस रहा है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बालम मुकुंद। अब देखा तो इतना मुग्ध हो गया, हाँ क्या है। उनका हाथ जो है कमल जैसा है, लाल लाल और एकदम कोमल, और उस छोटा बच्चा जो है वो पैर ऐसा करके वो अपना पैर का अंगूठा जो है वो चूस रहा है। करार विंदे न पदार विंदम, अपना मुखार विंदे, मुख रूप कमल में विनिवेशयंतम, चूस रहे। अब ये बच्चा कहाँ से आ गया भाई इस प्रलय समुद्र में, और ये बट का पेड़ कहाँ से आया, ये बच्चा कहाँ से आया। अब ये जो है मार्कंडेय जी समझने लगे, बोले हो न हो मैं माया के चक्कर में फंसा है ना। तो कथा तो और भी है, भगवान से संवाद होता है, फिर वो जो है फिर अंततः हंस बन करके बड़ा सा हंस आता है, फिर उनको उपदेश करते हैं कि देखो एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब जो नाम रूप ब्रह्मांड पिंड ये सब जो है मेरे माया का खेल है। और फिर जो है एकाएक सब गायब हो जाता है। मार्कंडेय जी देखते हैं कि वो तो कौन से नदी के किनारे बैठ के जो तपस्या, उनकी कुटिया के वहाँ पर बैठे हुए जो तपस्या कर रहे थे, वहाँ बैठे हुए हैं। अब जो है वो माया के किसी भी नाम रूप में वो आस्था नहीं रखते कि ये सब नाना कुछ दिखाई पड़ता, केवल परमात्मा की अत्यंत भक्ति से उनके मन लग गया। और फिर भागवत में है कि शंकर जी और पार्वती भी आए घूमते घामते, बड़ा आनंद आया मार्कंडेय जी को देख करके, उनका भी कुछ आशीर्वाद उनको मिला। तो खैर अब ये देखिए एक ही साथ में सृष्टि और प्रलय भी हो सकता है? तो पूरा ब्रह्मांड ये माया है, क्योंकि सत एक ही है। कल बताया था ना, सत
एक ही सत है। नाम रूप जो है सत में अध्यस्त है, भासता है। जोग वाशिष्ठ में कथा है, एक ब्राह्मण जो हैं वो ब्राह्मण कुमार अब वो मर जाता है। अब मरने के बाद जो है वो किसी राजा के रूप में जन्म लेता है और फिर वहाँ जो है जन्म नहीं लेता है, वो जाकर के देखता है कि वो राजा के रूप में हैं, उनका एक और जन्म पहले से ही चल रहा है। माने इधर ब्राह्मण जन्म, ये तो मर गया, लेकिन एक जन्म उसका और चल रहा था, उसमें वो राजा हैं, उसके जो है बाल बच्चे हैं और क्या क्या हैं। अब फिर उसकी कथा आगे बढ़ती है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं समझना कि तुम जो यहाँ बैठे हुए इतना ही तुम हो, तुम्हारा और क्या क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते हो। ऐसा भी माने माया जो है ना, ये दिमाग बुद्धि से माया में सब होता है। एक साथ कई जन्म भी हो सकता है। हाँ, अब किधर से मुक्ति लोगे? दूसरा प्रतिबंध। तो इसलिए जो है भैया, कोई भी फॉर्म है, आकार है, कोई भी अनित्य चीज है, वो भासता है, वो आभासित है। कोई भी वस्तु जिसको आप देख रहे हो, आकार युक्त ही देखोगे, वो आभासित है, वो पारमार्थिक सत्य नहीं है। लेकिन ये आभासित सत्य का एक, अब ऐसा होगा तो हमको करना क्या है, ये प्रश्न तो फिर भी रह जाएगा। तो ये आभास है, इसको समझना है, इसमें आसक्ति छोड़ना है और अपना जो सत्य स्वरूप है उसको प्राप्त करना है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये शैलूषवत नट की तरह हम लोगों ने धारण किया। इसकी समस्या, इसके समाधान, इसकी आकांक्षाएं जो पूर्ण हुआ, जो अधूरा है, मान अपमान निंदा स्तुति, ये सब जो है एक माया की क्रीड़ा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।